ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वच्छायणं नमो लोहे सवसावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदकुंदादियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर्षिदे। पढ़ो जी आता है। वद्दित्तु सर्व सिद्धे दवचर मनोभवं कलिं पत्य मोक्षामि समय पावनं मिडमो सुध केवली बड़िदम जीवो चरितन शरणान व्यक्तित्व तम ही समियम जान पगलकम अपनिष्ठित जतन जान पर समियम एद निश्चय गतो समय सबत सुंदर लोय बंद का एक तिरवी सवादड़ी होदी सुध परिचितान भूत सर्वस्वी काम भोग बंद कहा एक तस्बुलम बोड़ा वरी नस्ल हो भी तस तमियत वियत्तम दायम अपनों से व्यक्तिवीर चरिता है प्रमाणम चुक्के श्रमणा के तवम नैवियो दिए पमत्तो जान को दूजो भावो एवं बड़ा दो जो सो दूसो छे व्यवहारेण बुद्धि सति जाने चे सणम नानम नैवि नानम रहे चे तन सणम जान गो सो तो जाओ। जीवों को जो भोगों की रुचि है वो तो अनादिकाल से बहुत पड़ी हुई है। सब जीव भोगों के लिए भागते हैं, बड़े रुचिवंत रहते हैं। भोग का प्रसंग आ जाए तो कैसे भागे फिरते हैं। तबीयत खराब हो जाओ किसी की, हॉस्पिटल में कैसे भागे फिरता है, दिन रात लगा रहता है, महीनों महीनों भागता रहता है, कैसे डॉक्टर के पीछे लगा रहता है, और कैसे बिजनेस व्यापार करना हो तो कैसे भागता रहता है, कैसे इधर से उधर पूरी डिटेल बना रखता है अपनी। लेकिन जीव को इन जो वचन हैं इनकी रुचि आज तक हुई नहीं है। रत्न बढ़ते रह गए और ये सुनने का नहीं मिला। तो इसलिए जीव को इनकी रुचि बहुत बहुत दुर्लभ है भैया। कोई जीव हो जिसकी रुचि पके और सुनने के लिए बैठ जाए। कोई करोड़ों अरबों जीवों में से एक आधा जीव होता है जिसे समय साढ़े जी आदि पसंद आते हैं, जो सुनने के लिए बैठता है। बहुत इतना दुर्लभ भैया, ये सब दुर्लभ कोई काम नहीं है वास्तव में। लेकिन इतना दुर्लभ होने के बाद भी आप समझा तो रुचता नहीं है भैया। बस ये रुचि का ही खेल है सारा। जीव द्रव्य सब हैं लेकिन जीव द्रव्य रुचता नहीं है ना कि मुझे प्राप्ति क्यों नहीं होती। जब मैं जीव द्रव्य हूँ तो मुझे प्राप्त क्यों नहीं हुआ, कि तेरे रुचता है क्या भाई? रुचि तेरी लगी पर के अंदर और तू कहता प्राप्त क्यों नहीं होता। तू अपनी रुचि को अपने अंदर लगा दे तो प्राप्त हो जाएगा, लेकिन अपनी रुचि लगाता नहीं है तो प्राप्त भी होता नहीं है। वो इतनी तो कंडीशन चाहिए भैया कि रुचि लगनी चाहिए तेरे अंदर में ऐसा। देखो अभी कलश नंबर समय साजिद का अपना आज जो एंड चल रहा है, कलश लिख के इसके अंदर चार देने बहुत सारे हैं, तो इसके अंदर अपना एक कलश हो गया था, याद कर लिया होगा मेरे ख्याल से आपने। अनादिनन्त्यमचिलं ससंवेदमिदं स्फुटं जीव स्वयं तु चैतन्यमुश्चकायते। अनादि है, अनंत है, अचल है, अपने संवेदन में आने योग्य है, प्रकट है। हे जीव, चैतन्य का चमत्कार है। लोग दुनिया चमत्कार देखती है, चमत्कार देखती नहीं बार बार में। कहीं चमत्कार हो जाए मंदिर में, कहीं पानी वानी आ जाए मंदिर दीवारों में से, भगवान में से, तो क्या होगा? जगह मिलेगी वहाँ तो बैठने के लिए, उठने के लिए। पंचम कार्य है भैया, पीछे से बहुत पापी जीव आते हैं। मैं सही बता रहा आपको, पंचम कार्य पापियों से भरा पड़ा है। यदि अपने को सुधारना हो तो आइसोलेट करना चाहिए अपने आप को, पापियों से बच करके अपना धर्म करना चाहिए भैया। यहाँ भाव जो है, भाव क्या भाव के लिए मिला है? भाव को बढ़ाने के लिए मिला। इन मोहियों के साथ में लग के अपना भाव खराब करने के लिए नहीं मिला। इसलिए कोई अपना हो, पराया हो, कोई भी हो, लेकिन जो अगर मोही हैं तो दूर हट के अपना काम करना चाहिए भैया। मोहियों के निकट नहीं आना चाहिए। दो होते हैं, एक होता है मोही, एक होता है पापी। दो होते हैं। क्या होते हैं? एक तो होता है, क्या होता है? मोही। एक होता है पापी। एक पापी। पापी तो पंच पापों में लीन मिलेगा आपको। पापी तो वो तो पापी तो मतलब संगति करने योग्य ही नहीं है। पांच पापों में करे तो वो तो उसको संगति करने योग्य नहीं है। लेकिन जो मोही हैं, जो तीव्र मोह बैठा, जो आत्म की शुद्धात्मा की बात नहीं सुनते, समय सार की बात सुनते नहीं, समझते नहीं हैं, तो वे भी भैया वे मोही हैं तो पापी हैं, ये समझ लो आप। और वे पापी जो भयंकर पापी हैं, जो मोही बैठा, ये दोनों बराबर कैटेगरी के आदमी हैं, इन्हें फर्क नहीं है। हमें लगता है देखने में इंद्रियों से कि नहीं भैया ये जो ये थोड़ा पापी कम है
तो अच्छा है, धर्मात्मा है। लेकिन पाप कम होने से धर्मात्मा का संबंध नहीं है। क्या कहा अम्मा जी, वही फूफा जी, क्या कहा? पाप कम होने से धर्मात्मा का संबंध नहीं हाँ, है। पाप घटा घटा के धर्मात्मा नहीं होता, आत्मा में जाने से धर्मात्मा होता है। जब आत्मा में जाता है तो पाप घट जाते हैं, तो पाप घटे हुए कहे जाते हैं। लेकिन वास्तव में खाली पाप घटा कर धर्मात्मा समझे तो उसका धर्मात्मा नहीं होता। पाप घटा घटा करके नहीं होता भैया धर्मात्मा है। अपने आत्मा को जम दे, भेद विज्ञान करे, शुद्धात्मा को देखे, इतना कार्य करे तो उसको इतना काम होता है, नहीं तो नहीं होता। देखो क्या कह रहे हैं, इतना कलश तो हो गया था, अगला कलश हमने पढ़ लिया था, इसका अर्थ पढ़ रहे थे ना। वर्णादय सहित स्थाविरहितो द्वेदास्ते जीवो यतो नामूर्तत्वमुपास्य पश्यति जगज्जीवस्य तत्त्वं तत् इत्यालोच्य विवेचकसमुचितं नाव्याप्यति व्यापि वा व्यक्तं व्यञ्जितजीवतत्त्वमचलं चैतन्यमालम्बयात्। देखो काव्य द्वारा कहते हैं कि जीव चेतन ही जीव का योग्य लक्षण है। लक्षण तो अनेक प्रकार के होते हैं, एक वस्तु में एक लक्षण है, लेकिन पहचान किससे करते हैं उस लक्षण की? जो उसका मुख्य लक्षण है उससे पहचान करते हैं उसकी, हैं। नमक के अंदर बहुत सारे लक्षण हैं, सफ़ेदी भी है, भारीपन भी है, सारे लक्षण है कि नहीं है उसके अंदर, हैं। लेकिन पहचान कैसे करते हैं उसकी? खारेपन से। क्या पहचान खारेपन से करते हैं? तो अन्य लक्षणों से पहचान क्यों नहीं करी उसकी? अन्य लक्षण तो उनसे पहचान कर लेते हैं कि भैया वो और द्रव्य पाए जाते हैं या वे लक्षण ढके हुए हैं, इसलिए उनसे उसकी पहचान नहीं होती, है ना। इसी तरह जीव द्रव्य की पहचान करने का लक्षण सुख भी जीव का स्वभाव है, सुख भी है, श्रद्धा भी है, चारित्र भी है, हैं। और अस्तित्व, वस्तुत्व, परदेशत्व किसके गुण हैं? ये जीव द्रव्य गुण है कि नहीं है? लेकिन ऐसे अनेक गुण होने पर भी जीव की पहचान किससे कराई? कि ज्ञान से। ज्ञान जीव का ऐसा गुण है जिसके द्वारा जीव पकड़ में आ जाता है। अब वो उसमें मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान के भेद मत ले लेना, उसके अंदर ज्ञान कहने पर, ज्ञान कहने मात्र ज्ञान, ज्ञान और ज्ञान, बस। ज्ञान के अंदर भेद नहीं होते। कल लालटेन दी थी ना शाम, दीपक का प्रकाश, लालटेन का प्रकाश, हंडे का प्रकाश, सब में प्रकाश तो बराबर है ना। बाहर में भेद हैं उनके, लेकिन प्रकाश के अंदर कोई भेद नहीं है। प्रकाश तो सब में एक बराबर है। प्रकाश का मतलब प्रकाश, ऐसे ज्ञान का मतलब ज्ञान। वो बाहर में जीव अलग दिख सकते हैं, क्षय अलग दिख सकता है, सब चीज़ें अलग दिखती हैं, लेकिन ज्ञान का मतलब एकमात्र ज्ञान। कह रहे हैं श्लोककार देव, क्या कह रहे हैं? अजीव दो प्रकार के हैं, वर्णादि सहित और वर्णादि रहित। दो प्रकार के जीव होते हैं, इनमें धर्म अधर्म आकाश काल तो हैं वर्णादि रहित, और पुद्गल द्रव्य है वर्णादि सहित, है ना। जीव द्रव्य कौन सा है? जीव द्रव्य भी वर्णादि रहित है, लेकिन अजीव की बात कर रहे हैं तो उसमें वर्णादि रहित भी है। इसलिए अमूर्त तत्व का आश्रय लेकर भी, अर्थात अमूर्त तत्व को जीव का लक्षण मानकर भी, जीव के यथार्थ स्वरूप को जगत नहीं देख सकता। क्या होता है? जीव के यदि लक्षण बनाओगे इसका, तो क्या होता है? जीव के यथार्थ स्वरूप को जगत नहीं देख सकता, नहीं जान सकता। एक आता है संतरा, एक आता है माल्टा, एक आता है कीनू। होते नहीं होते तीनों चीज़ें? और तीनों चीज़ें देखने में कैसी होती हैं? साइज, गोलाई सब एक सा होता है, लेकिन जिन्हें पहचान होती है क्या करते हैं? ये पहचान लेते हैं उसको भिन्न भिन्न, है पहचान लेते हैं कि भैया ये तो सोना, ये तो माल्टा है, ये नींबू, ये तुम्हारा कीनू है। उसके लक्षण है ना। लक्षण ना होते तो नाम भी अलग नहीं होते। जहाँ लक्षण भेद है वहाँ सर्व भेद है, वहाँ नाम भी भेद है, ऐसा है। अमूर्त तत्व का आश्रय लेकर मात्र जीव नहीं दे सकता। एक विचार तो कर सकता है कि मैं अमूर्तिक हूँ, अमूर्तिक कहने में सोचने में बुराई नहीं है, लेकिन मात्र अमूर्तिक हूँ इसमें दिक्कत है। जब सबसे पहले जीव की पहचान करेगा तो ज्ञान द्वारा ही करेगा, अमूर्त तत्व द्वारा नहीं करेगा। ज्ञान द्वारा पहचान करने के बाद ये ख्याल में आएगा मेरा अमूर्त भी लक्षण है, अमूर्त लक्षण है मेरा, और अमूर्त के द्वारा पहचान कर लेगा। उसमें कोई बात थोड़ी नहीं कि अमूर्त द्वारा नहीं जा सकता, लेकिन अमूर्त भी किसके द्वारा जाना? अमूर्त को भी ज्ञान के द्वारा जाना। यदि ज्ञान ना होता तो ये भी पता नहीं लगता कि मैं अमूर्त हूँ, ये भी ज्ञान ने जाना मैं अमूर्त हूँ, मैं अनंत गुण वाला हूँ, ये ज्ञान ने जाना।
जीव के यथार्थ स्वरूप को जगत नहीं दे सकता। इस प्रकार परीक्षा करके भेदज्ञानी पुरुषों ने अव्याप्ति और अतिव्याप्ति दोषों से रहित चेतनत्व जीव का लक्षण कहा है। जीव का लक्षण क्या है? चेतना। चेते सो जीव, जीवे सो जीव। जो जिंदा है वो जीव है यहाँ पर है। इसलिए चेतना को जीव का लक्षण कहा है और वह योग्य ही है, क्योंकि आचार्य देव ने अनंत सिद्धों की अनंत की वाणी में क्या आया? यही तो आया कि भाई चेतने वाला जीव है, चेतने वाला जीव है। ये भ्रम से जो जो पदार्थ चेतते हैं ज्ञान के अंदर, उन चेतने वाले पदार्थों को अपना मानता है, लेकिन पदार्थ अपने होते भी कभी भी नहीं है। बताइए, अपनी अवस्थाएं हैं शरीर की देह की, कब तक रह लेंगी? कितने साल तक रह लेंगी? बताओ, हैं? शाश्वत रह लेंगी? त्रिकाल रह सकती हैं? ये साथ क्यों? क्योंकि गे हैं ज्ञान के अंदर बनने वाले, ये वस्तु नहीं है। ये गे बदल जाएंगे, बदलते रहेंगे, लेकिन गे बदल जाएंगे, मेरा गे चेतना तो नहीं बदलेगा। जो झलकाने वाला है वो बदल जाएगा। जो खट्टा खाए, मीठा खाए, चरपरा खाए, कसेला खाए, सब स्वाद खाए, हैं? किसने खाए? किसने चखे सब स्वाद? किसने चखे? जीव ने चखे? नहीं चखे? जीव ने चखे तो जीव कहाँ है अभी? जीव अभी है कि नहीं है? बचपन से लेकर कितने स्वाद चख लिए? जीव अभी है कि नहीं है? आँख ने कितना देख लिया बाहर का, बचपन से लेकर आज तक? आँख अभी की आँख में घुस गई है सब पदार्थ कि आँख वैसी की वैसी ही है। कान ने इतना सुन लिया, इतना सब सुन लिए। कान कहाँ गया बताओ? कान कहाँ चला गया? हैं? बालक से कहते कान खो गया, कान खो गया, तो रोए बैठ के कान खो गया मेरा। कि कान तो यही का ही है, कान तो तेरा कहाँ चला गया? ये सब चख लें, देख लें, लेकिन वहीं के वहीं ठिके हुए हैं, कहीं हिलते ही नहीं हैं। ऐसे ही ज्ञान स्वभाव सब जान ले, लेकिन वहीं का वहीं टिका हुआ है, ना कहीं गया ना कहीं आया। अगर मंत्री बन जाए ना थोड़ा सा, तो सोचे सीट बस मेरी होगी परमानेंट, अब जानी नहीं चाहिए। लेकिन मंत्री कितने साल का है? कितने साल का बनता है मंत्री? क्यों जी? 5 साल के लिए। वही बीच में से ना हटे, बीच में ना गिरे तो 5 साल का मंत्री है, हैं? अब 5 साल के बाद फिर बात याद करनी पड़ेगी, फिर 5 साल के बाद याद करनी पड़ेगी। अब बताओ, पहले जब पैदा हुआ तब मंत्री नहीं था, जब बूढ़ा हो जाएगा तब मंत्री नहीं रहेगा, लेकिन अब बीच में थोड़ी देर में मंत्री बन गया तो मानता है मंत्री हूँ, मैं सेठ हूँ, मैं ऐसा हूँ। अपने को कैसे मानता है? मैं ऐसा हो गया। जबकि ऐसा तू कहाँ हो गया? बता, तू वर्तमान अवस्था देख के बता दे कि तू ऐसा हो गया कि नहीं हो गया। वर्तमान की अवस्था देख के बता दे। तो अपनी शरीर को देखता है तो शरीर को कहता है मैं, शरीर से बता दे। जिन उपाधियों को तो उड़ता है, वे उपाधि तेरी है कि नहीं है? बता दे। अरे चला जाएगा वो तो तेरा कहाँ का हो गया भाई? चले जाने वाला है। वह चेतना तो लक्षण प्रकट है, उससे जीव के यथार्थ स्वरूप को प्रकट किया है। उसने चेतना लक्षण क्या कर दिया? जीव के यथार्थ स्वरूप को ला करके प्रकट कर दिया, सामने दिखा दिया। और वह अचल है। चेतनता लक्षण जीव का कभी अचल हिलता नहीं है, कभी कहीं जाता नहीं है, चला चलता रहित है, कहीं आता जाता चलता फिरता नहीं है। वो जीव का स्वभाव ही है, और जीव रहता है। जीव कहीं भी जाए, किसी दशा में रहे, किसी गति में रहे, कितने हीन पर्याय में रहे, लेकिन चेतना लक्षण वो जीव का सदाकाल वैसा का वैसा रहता है, कभी हिलता ही नहीं है। त्रिकाल रहने वाला है चेतना लक्षण जीव का। क्या लिखा? सदा विद्यमान है। क्या है? सदा विद्यमान है। सदा विद्यमान है भैया। समय साठ जी है ना, किसी को कह दिया कि तुम्हारा एड्रेस क्या है? कि भारत। क्या कह दिया? एड्रेस भारत। बताओ एड्रेस सही है गलत है? हैं? एड्रेस सही है गलत है? सही है, भारत में ही तो है। अब चिट्ठी आ जाएगी। चिट्ठी आ जाएगी, भारत की लिखते हैं। बताओ सही है? देखो, दुनिया कहती है शरीर आत्मा अलग है। सही, दुनिया तो कहेगी आत्मा अलग है, शरीर अलग है, लेकिन कौन सा आत्मा भाई साहब? आत्मा कहते किसे? कौन सा आत्मा अलग है? कैसा होता है आत्मा? वो जो आत्मा भिन्न बताया, वो बताया आचार्य कुंदन देव ने समय सार के अंदर। उसका प्रॉपर एड्रेस दिया उन्होंने कि भाई मेरा एड्रेस क्या है? फलाना एड्रेस है, ये मकान नंबर, ये गली नंबर, और ये मोहल्ला, और ये शहर, और ये पिन कोड, और फिर लिखा हुआ है भारत। ये प्रॉपर एड्रेस आचार्य कुंदन देव ने दिया। और बाकी सब दुनिया क्या बात करती है
एड्रेस क्या है? भारत। आचार्य कहते हैं नहीं, इतना एड्रेस काफ़ी नहीं है, अब एड्रेस तू सुन अपना। क्या एड्रेस तेरा? तेरा एड्रेस चेतना लक्षण। क्या एड्रेस तेरा? चेतना लक्षण। जब वो दो द्रव्य भिन्न है, जीव द्रव्य भिन्न है और पुद्गल द्रव्य भिन्न है, दो द्रव्य भिन्न है कि नहीं है? लेकिन मात्र इतनी दृष्टि से काम नहीं बनता। ये ऐसे ही है जैसे कहते हैं भारत में रहता हूँ, ये ऐसे ही है। खाली मैं जीव द्रव्य हूँ, खाली इतने कहने से बात नहीं बनती। जीव द्रव्य हूँ तो उसमें कहते हैं कैसा जीव द्रव्य हूँ? जीव द्रव्य क्या क्या लिखा? जीव द्रव्य मैं कैसा जीव द्रव्य हूँ, वो कैसा हूँ ये पहचान कराते हैं आचार्य कुंदकुंद देव। मैं जीव हूँ खाली ये कहने से नहीं, जीव की पहचान करके अनुभव करने से, जीव की पहचान करके अनुभव करने से बात बनती है भैया। नहीं तो खाली जीव रट दे और जीव कह दे तो दुनिया कहती है। ये तो कहते हैं कि जीव दुनिया कहती है कि जीव भिन्न पुत्र भिन्न, जीव भिन्न, ये दुनिया कह देती है। मरना सबको है भैया एक दिन, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार है, तो दुनिया कह देती है। लेकिन ऐसा होने पर भी वो जीव द्रव्य जो भिन्न है, दृष्टि का विषय है, वो है कैसा भाई साहब? ये तो बता दो। समझ में आया नहीं आया? देखो जो हीरे की दुकान होता है, कोई बात सब्जी लगा खड़ा हो अपनी, तो सब्जी वाला भी कहता है दुकान किसकी है? हीरे की है भाई, हीरे की दुकान है भाई साहब, बहुत बड़ी दुकान है भाई साहब, हीरे की दुकान है भाई साहब। लेकिन हीरे की पहचान उस सब्जी वाले को नहीं होती। अगर सब्जी वाले को हीरे की पहचान होती तो सब्जी वाला नहीं होता। है सही बात है। वो हीरे की दुकान है, वो हीरे वाला भी जानता है, हीरे की दुकान है वो सब्जी वाला भी जानता है, दोनों जानते हैं। लेकिन ऐसा होने पर भी हीरे की पहचान किसको है? हीरे की पहचान हीरे के व्यापारी को है, सब्जी वाले को नहीं है। क्या तो दोनों बार एक बात की हीरे की दुकान है भैया। समय फर्क आ रहा है समझ में? और दुनिया कह रही कि ये हम तो भैया आत्मा है, हम तो आत्मा है, हम तो आत्मा है। इतना कहने के बाद भी वो आत्मा दृष्टि का शुद्ध नय का विषय है, शुद्ध एक द्रव्य चेतन लक्षण वाला है, अमूर्तिक है, अरूपी है, एक अखंड गायक है। वो जब तक वो दृष्टि का विषय नहीं है, जब तक वो दृष्टि के अंदर नहीं आता है, तब तक ये समझ लो कि जीव अज्ञानी है, भ्रमित है। जैसे अन्यमति आत्मा कहते हैं, ऐसे ये भी आत्मा कहता है अनुभव के बल से। मतलब कि आचार्य कुंकुम देव ने कंप्लीट एड्रेस बताया। हाँ, कंप्लीट एड्रेस बताया। कंप्लीट एड्रेस दिया, बाकी लोग कंप्लीट नहीं देते हैं, आधे में छोड़ देते हैं। हाँ, वो क्या छोड़ देते हैं बीच में, ट्रेन से उतार देते हैं बीच में। ट्रेन में बैठ गया बेचारा आदमी धर्म करने के नाम पर, धर्म करूंगा, उसे बताया आत्मा है, बस छोड़ दे बीच में जाकर के, ले भाई उतर जाए यहाँ पे। अब क्या करे बताओ। आचार्य कुंकुम देव ने एकदम प्रॉपर कहाँ तक जाएगा, क्या मिलेगा, कैसा अनुभव में आएगा, कैसा है, वो जब दृष्टि का द्रव्य पर्याय के द्वारा विषय बनता है तब उसे पता लगता है मैं आत्मा हूँ, वो अनुभव में आता है, तब इसका धर्म शुरू होता है। नहीं तो इससे पहले भाई साहब भाषा लगूँ अच्छी थी एक थोड़ी सी, पापी ही है। इससे पहले इतना नहीं माने और नहीं जाने, अनुभव ना करे तो कहते पापी ही है भाई। इससे पहले कुछ भी कोई कुछ भी कर रहा हो, कितना कर रहा हो, कितने ढोल धमाके बजा रहा हो, कितना कमरे में घुस के बैठ जाए, कितना कान पकड़ ले, कितना यश पकड़ दिया जाए, कितना नाम हो जाए, इसका ख्याति हो जाए, खूब दुनिया पूजने लगे इसको, जंगलों में चला जाए, हिमालय में चला जाए, हिमालय के पर्वतों में घुस जाए, बर्फ़ के अंदर और खूब गढ़ ले हैं और सारा कुछ कर करके थक जाए, लेकिन यदि इतना आत्मा को ना जाने तो धर्म नहीं होता। और इतना जान ले तो आदिनाथ भगवान राज्यसभा में बैठे हों और उसका देव के नृत्य देख रहे हों तो भी समदृष्टि हैं, तीन ज्ञान के धारी हैं, मोक्ष जाने वाले हैं। भैया समझो बात को, ये मोही जीव जो है ना, ये अपने बारे में सुनने पसंद नहीं करता, इसलिए मोही है। अपनी बात, अपना जो चैतन्य चमत्कार एक मात्र आत्मा है, चैतन्य चमत्कार जो है, यहाँ चमत्कार हो रहे हैं अंदर में, जो अंदर विस्फोट हो रहे ज्ञान के, आनंद के जो विस्फोट हो रहे, उन ज्ञान आनंद के विस्फोटों को ये जानना सुनने पसंद नहीं करता, इसका नाम मोही है। उनको जानना, अपने बारे में जानना सुनना पसंद ना करे, इसका नाम अनंतानुबंधी है, इसका नाम दुख है भैया। कर्म के भविष्य में आएंगे ऐसा नहीं है, जो वर्तमान में दुख भोगता है वही कर्म है, वही भाव कर्म है। बस भविष्य में कर्म आए हो तो समदृष्टि हो जाए, मुनि बन के बैठे हों और अपना आनंद भोग रहे हों, कर्म आगे खूब ओले बरसा जाए और हमारा जुड़ाव ना हो उसके अंदर। क्यों भाई, हो सकता नहीं हो सकता? जो आज कर्म बांधे हैं हो सकता है उदय में आए, और उससे जिस समय उदय में आए हम मुनि बन के जंगल में बैठे हों, और सब जंगल में बैठे होंगे तो हम ध्यान उस पर होगा ही नहीं कि वो ओले बरसा रहा, सोले बरसा रहा, और अपनी आत्मा में रम रहे होंगे अपने, और पता क्या ज्ञान के नगाड़े बज रहे होंगे वहाँ बाहर में। लेकिन वर्तमान में जो जीव मोही दुख, जो अज्ञानता से दुख भोगता है,
वो जो दुख है वो वर्तमान का दुख है उसका। भविष्य में कर्म उदय में आएंगे और भोगूंगा, वो तो एक बात की बात है। ये वर्तमान में दुखी है कि नहीं है उस मोह राग दोष के द्वारा। क्यों? चैतन्य स्वरूप नहीं बैठता इसलिए दुखी है। ये चैतन्य स्वरूप में बैठ जाए तो सुखी हो जाए। सुख के नज़दीक बैठेगा तो सुखी होगा, और सुख से दूर होगा तो दुखी होगा। सीधा गणित है। सुख कहाँ है? सुख अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा के अंदर है भैया। ज्ञान आनंद का जोड़ा दिखा, ज्ञान आनंद, ज्ञान प्लस आनंद, मैत्री है इनकी। जहाँ ज्ञान होगा वहाँ आनंद होगा, और जहाँ ज्ञान की दृष्टि होगी उस दृष्टि में आनंद होगा। दो बातें समझ लो आप। अम्मा जी समझ आ रहा? जहाँ ज्ञान होगा वहाँ आनंद होगा। द्रव्य के अंदर ज्ञान है, जहाँ ज्ञान है वहाँ आनंद है। आपने स्वभाव के अंदर ज्ञान ही है और आनंद भी है, तो आता क्यों नहीं कि जिस दृष्टि के अंदर ज्ञान है, जिस दृष्टि के अंदर ऐसा ज्ञान है, उस दृष्टि के अंदर आनंद है। ऐसा बरोबर है भैया। वह अचल है, चला चलता रहित है, सदा विद्यमान है, सदा विद्यमान है, सदा विद्यमान अच्छे प्रभु आत्मा तो सदा विद्यमान अच्छे। अरे हाजिर हुजूर विद्यमान अच्छे, तो अपना स्वरूप जहाँ उठा के देख ले भाई, देख एक बार। ये बात पलट तो ले किताब, ये खोल तो रहे इसके अंदर क्या है, रहस्य भरे पड़े हैं इस किताब के अंदर। काहे के रहस्य हैं इसके अंदर? ये जो है ना तेरे जो माइंस हैं हीरे की, इनके एड्रेस हैं इसके अंदर। मिल जाए नक्शा किसी को पड़ा हुआ और हीरे की माइंस हो हैं, बताओ कैसे कैसे जाए वो हीरे की माइंस को ढूंढ कैसे हैं। पहले एक व्यक्ति से बात चल रही है, हीरे का व्यापारी है सूरत के अंदर, तो उससे बात चल रही है हीरे के व्यापारी से। भाई चीज़ बताओ, सोने का तो खैर रेट एक बराबर होता है कि सोना तो भाई कहीं भी चले जाओ देश के अंदर, वो प्योरिटी और रेट सबके तय होते हैं। तो हीरे का मार्केट मुझे समझ में नहीं आता आज तक। ये हीरे का मार्केट ये होता क्या, चलता कैसे हीरा, ये क्या रेट बिकता है, कितने का आता है, कितना क्या, मतलब समझ में नहीं आती मुझे बात। ये तो लो 1 करोड़ रुपये का बिकेगा 10 लाख का है, कोई रेट स्टेबल ही नहीं है मार्केट, तो कोई किसी का कोई किसी का। तो कहने लगा ये तो एक हीरा रखा हो और 4 लोग देख रहे हो, तो चारों के रेट अलग अलग होंगे उसके, और हीरा सामने एक पड़ा हुआ है। मतलब स्टेबिलिटी बैठती नहीं है कि हाँ वो दृष्टि जब तक एक नहीं होगी ना दोनों लोगों की, तब तो हीरे की कीमत नहीं आएगी। उन दोनों को बराबर की कीमत भाजनी चाहिए कि हाँ हीरा इतना बड़ा है, इसमें बाल नहीं है, इसके अंदर बिल्कुल भी झाई नहीं है, तब जाकर उसकी कीमत बैठती है हीरे की। और हीरा प्योर होना चाहिए, कांच नहीं होना चाहिए, तब जाकर उसकी हीरे की कीमत बैठती है। उसकी दृष्टि किसी बिरले पुरुष की दृष्टि होती है जो हीरा पहचानता है। इसलिए कह रहा है हीरे के व्यापारी बहुत कम है जी। इसलिए सोने के व्यापारी तो आपने देखो बहुत मिल जाएंगे आपको, लेकिन हीरे के व्यापारी आराम से नहीं मिलेंगे। कह रहा हीरे की पहचान बिल्ड लोगों ही होती है, उसका मार्केट कैप ही अलग है, मतलब लोगों का बिल्कुल वो अलग ही चलता है। हर किसी के पास की हीरा लेना नहीं है और हर किसी के पास की हीरा बेचना नहीं है, ऐसा। वो हीरे का मार्केट अलग है। सोना तो फिर भी पहचान कर ले आदमी, घर में पहचान कर लेता है सोना तो आदमी, हीरे की पहचान तो नाम से नहीं होती, उसके लिए बहुत नहीं चाहिए। चैतन्य को सोना लिखा, चैतन्य को हीरा लिखा। आप तो कहीं देखो ना शास्त्रों में, चैतन्य को सोना कहीं लिखा चैतन्य हीरा। चैतन्य हीरा है, ऐसा लिखा। आलम्ब्यताम, हे जगत उसी ही का अवलंबन करो, ये आदेश है। करो करो कब कहते हो, ये काम करो तो करो को कहते हो जब आदेश करना हो आपको, तब तो कहते हो ना करो। तो उसने कहा हे जगत, हे जगत माने, जगत माने तो ये तो सब जीवों के लिए कह रहे हैं, लेकिन हमें अपने बारे में समझना चाहिए हैं, और हमें जगत पर दृष्टि डाल के अपने बारे में चाहिए कि ये कह रहे हैं हे जीव तू उसी का अवलंबन कर, चैतन्य स्वभाव के अवलंबन कर, उससे यथार्थ जीव का ग्रहण होता है, होता ही है, होएगा ही हैं। जितने जितने आज तक अनंत हुए, जितने सिद्ध हुए, जितने मुनिराज हुए, सब ने उसी चैतन्य स्वभाव का अवलंबन किया, उसी चैतन्य के बल से महान हुए वास्तव में। बात निश्चय से वर्णादि भावों में रागादि भाव अंतरित हैं। वर्णादि भावों में रागादि भी अंतरित हैं। वर्णादि कहो रागादि कहो, अजीव अधिकार है ना, तो अजीव अधिकार में क्या लिखा है, जीव को अलग लिया और उससे रागादि भाव को अलग लिया, इसके तो अंतरित हैं। जीव में कभी व्याप्त नहीं होते। ये भाव है ना, ये रागादि भाव, ये जीव के अंदर कभी व्याप्त नहीं होते। जीव में कहीं एक में नहीं होते, जीव में मिलते नहीं है, जीव सदाकाल भिन्न रहते हैं। इसलिए वे निश्चय से जीव के लक्षण है ही नहीं। निश्चय से क्या है, जीव के लक्षण नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया सिद्ध भगवान के अंदर राग है क्या, बता दो, सिद्ध भगवान के अंदर राग है क्या है?
कि जी वहाँ तो हमने देखा वहाँ तो राग नहीं है, तो वहाँ वो नहीं है तो तेरे अंदर भी नहीं है भाई। ये राग है ना, शुद्ध 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 चीज़ है। शुद्ध सोने के अंदर खोट है कि नहीं है, शुद्ध सोने के अंदर खोट है कि नहीं है, कि तो भाई दो बात अलग क्यों करता है। शुद्ध सोना भी कहता है, खोट भी कहता है? शुद्ध दूध के अंदर पानी है कि नहीं है? वह शुद्ध के अंदर मिलावट नहीं होती इसलिए शुद्ध है। शुद्ध जीव के अंदर राग है कि नहीं है, कि वह शुद्ध जीव के अंदर राग नहीं होता तो शुद्ध भी कह रहा है राग भी कह रहा है, ऐसा नहीं है। शुद्ध जीव अलग है और राग अलग है। उसके क्षेत्रों में हो सकता है दूध और पानी के क्षेत्रों में मिलावट हो गई हो, लेकिन एक में दिखते हों, लेकिन एक में दिखने पर भी एक में है नहीं है। निश्चित दोनों के दोनों भिन्न भिन्न है, अलग अलग हैं। उन्हें व्यवहार से जीव का लक्षण मानने पर भी अव्याप्ति नामक दोष आता है। क्यों? क्योंकि कहीं पाए जाते हैं और कहीं नहीं पाए जाते। राग आदि कहीं पाए जाते हैं और कहीं नहीं पाए जाते। अरहंत के अंदर नहीं पाए जाते भैया, मुनराजों के अंदर राग आदि नहीं पाए जाते, लेकिन संसारी मिथ्याश्री जी के अंदर राग आदि पाए जाते हैं। क्योंकि सिद्ध जीव में वे भाव व्याप्त व्यवहार से भी व्याप्त नहीं होते। सिद्ध जीव में व्यवहार से भी नहीं कह सकते, संसारिक तो व्यवहार से कह सकते हैं, उसको तो व्यवहार से भी नहीं कह सकते। इसलिए वर्णाधिक भावों का आश्रय लेने से जीव का यथार्थ स्वरूप जानना ही नहीं जाता। वर्णाधिक भाव का आश्रय लेने से जीव का यथार्थ स्वरूप नहीं जान सकते। चैतन्य का अवलंबन लेने से जीव का यथार्थ स्वरूप जान सकते हैं। देखो, एक तो होता है मोह सहित राग, एक होता है मोह रहित राग। दो राग होते हैं ना, हैं? तो मोह रहित राग होता है, मोह रहित राग की ताकत नहीं होती, और मोह सहित राग की बहुत ताकत होती है। तो क्या है, पुलिस वाला चोर करके भाग रहा था, पीछे पुलिस वाला भाग रहा था, और चोर कितनी तेज भाग रहा था कि पुलिस वाला पकड़ ना ले। कितनी तेज भाग रहा था? तेजी से, बहुत तेज भाग रहा था, पकड़ ना ले। एक बार हमने देखा चोर ने चोरी करी और घेर लिया लोगों ने, तो 20-25 हम भी थे साथ में, घेर खड़े हो गए उसको, और वो कहने लगा जी, उसे पकड़ रखा था, कहले हटाओ तो सही, एक मिनट हटाओ तो सही। इतने में हटा, इतने भागा वो निकल गया। उसको पकड़ा तो उसने पूरे में तेल की मालिश रखी पूरे सिर के ऊपर अपने, और वो पकड़ तो थोड़ा आया किसी के, और रपट कर भाग गया तेल की मालिश से। वो तो याद जाओ ओके दिखाई दे रहा था वहाँ पे। तो एक चोर पुलिस वाला चोर के पीछे भाग रहा, चोर बहुत तेज भाग रहा। उस पुलिस वाले ने क्या काम करा, उसके पैर में गोली मार दी। क्या करा उसके? अब पैर में गोली मार दी। अब जैसे पहले भाग रहा था ऐसे भाग रहा क्या वो? नहीं। अब पकड़ना कितना आसान हो गया उसका? अब पकड़ना कितना आसान हो गया उसको ये बताओ, है? अब उसने पैर में गोली मार दी तो पुलिस वाले निर्भर हो गया कि अब ये ज़्यादा दूर नहीं भाग सकता और कहीं जा नहीं सकता, अब ये पकड़ में आ जाएगा, है ना? जब तक गोली नहीं मारी तब तक तो बहुत ही भाग रहा था वो, पकड़ में से भी कहीं निकल जा सकता था, है ना? ऐसी मोह सहित राग और मोह रहित राग है। मोह सहित राग क्या है कि भाग रहा है, लेकिन मोह रहित राग की गोली लग गई है लेकिन चल तो अब भी रहा है ना, वो कोशिश तो अभी करा ना भागने की। वो कोई बैठ थोड़ा गया वहाँ पर, अब भी भाग चल रहा है, कोशिश कर रहा है चलने की। तो राग जो है वो मोहरित हो गया, वो अब उसकी ताकत ज़्यादा है, रही नहीं अब जा, और चल नहीं पा रहा है, राग ज़्यादा है। इसका नाम है राग पुसाता नहीं है कि आने को ज़्यादा है। इसलिए वर्णाधिक का जो आश्रय है उसका लेने से धर्म नहीं होता। वास्तव में जो ज्ञान स्वरूप चैतन्य आत्मा है उसका आश्रय, उसको देखे, उसको बैठे निहारे, उसको तो आनंद के झंडे झड़ते हैं उसके बाद उसके अंदर। क्या कह रहे? यद्यपि अमूर्तत्व सर्व जीवों में व्याप्त है, तथापि उसे जीव का लक्षण मानने पर अति व्याप्ति नामक दोष आता है। क्योंकि 5 अजीव द्रव्यों में से एक पुद्गल द्रव्य के अतिरिक्त धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 4 द्रव्य अमूर्त होने से अमूर्तत्व जीव में व्याप्ता है, वैसे ही 4 अजीव द्रव्यों में व्याप्ता है। इस प्रकार अति व्याप्ति दोष आता है, जीव के अंदर भी है और बाकी 4 द्रव्यों के अंदर भी आता है। इसलिए अमूर्त तत्व का आश्रय लेने से भी जीव का यथार्थ स्वरूप ग्रहण नहीं होता, है ना? जीव का यथार्थ स्वरूप ग्रहण नहीं होता। कहाँ रहते हो जी? कोई पूछा कहाँ रहते हो तो कहते हैं अपने मकान में रहते हैं भाई। तो भाई ये अब अपने मकान में कहने से एड्रेस हो गया पूरा, मिल जाएगा, वो पहुंच जाएगा वहाँ पर? तो कैसे पहुंच सकता है? अपने मकान में कह दिया तुमने, ऐसे कैसे पहुंच जाएगा? प्रॉपर एड्रेस होना चाहिए। मकान तो अपने रहता है, अपने मकान तो सबके अपने हैं। तो तेरा मकान का एड्रेस क्या है? तो अपना एड्रेस बता। तो तेरे मकान का एड्रेस क्या है? तेरे मकान का एड्रेस चेतनत्व है। मैंने पूछा एक आदमी से यहाँ पर गाड़ी में बैठा, तो मैं कभी दिन किस टाइम छिपता है यहाँ पर? भाई सुन भाई, हम भाई हैं दिन किस टाइम छिपता है? कह रहे शाम को छिपता है। मगर भाई शाम को तो पूरी दुनिया में छिपता है, किस टाइम छिपता है? तो कह रहे ऐसे ही छिपता होगा 4, 5, 6 बजे जी।
4-5-6 3 घंटे हो गए तो। कह रहे ऐसे छिप जाता हूँ 4-5-6 बजे। मैं कहा भाई 4-5-6, चल मैं तो देख लूँगा अपना आप, तो छोड़ यार। कह रहा कुछ कुछ और पूछना है क्या? मैं कहा नहीं, कुछ और नहीं पूछना, बस हो गया मेरा। क्या, अब बताओ, वैसे मैं ज्ञान कितना बढ़ा दिया मेरा उसने, हैं? कुछ फ़ायदा मिला उससे जरा सही? अब 4-5-6, नहीं। और ठीक है, 4 बजे से छिपना शुरू हो जाएगा, 6 बजे तक छिपेगा, ये बात तो ठीक है। ये छिपता किस समय है तो ये तो बता दे। ये 4-5-6 बजे छिप रहा है जी, शाम को छिपेगा। ये क्या जवाब हुआ? इसलिए भैया अब ये ऐसे ही लक्षण है अमूर्त तत्व लक्षण, 4-5-6 बजे छिप रहा होगा, अमूर्त लक्षण बना दिया। अब बताओ काम हुआ कि नहीं हुआ? तो काम तो नहीं हुआ। काम तो मतलब चैतन्य स्वरूप, मतलब एग्जैक्ट टाइम 6:08 है तो 6:08 इतने सेकंड बराबर एकदम। तो कौन सा लक्षण है? चैतन्य लक्षण। चैतन्य लक्षण सर्व जीवों में व्याप्ता होने से अव्याप्ति दोष से रहित है, और जीव के अतिरिक्त किसी तरह में व्याप्ता ना होने से अति व्याप्ति दोष से रहित है। ये चैतन्य लक्षण कैसा है? जो जीव के अंदर सदाकाल पाया ही पाया जाता है, और जीव के अलावा अन्यत्र कहीं नहीं पाया जाता। राग आदि के अंदर जीव पाया, ये लक्षण पाया ही नहीं जाता। इसलिए उसी का आश्रय ग्रहण करने से जीव, और वह प्रकट है, एक लिखा स्फुट है, प्रकट है। क्या है? चैतन्य लक्षण छुपा हुआ नहीं है, ढका हुआ नहीं है, कहीं चला नहीं गया। सदाकाल कौन प्रकट क्या है? सब जीवों को सदाकाल चैतन्य स्वरूप ही प्रकट है। सदाकाल चैतन्य ही अनुभव में आ रहा है, और चैतन्य के अलावा कुछ और अनुभव में आ ही नहीं रहा है। क्या? चैतन्य के अलावा कुछ और अनुभव में आ ही नहीं रहा है। इसलिए उसी का ग्रहण करने से जीव के यथार्थ स्वरूप ग्रहण हो सकता है। आचार्य देव कहते हैं भैया कि एक यही लक्षण है, एकमात्र यही लक्षण है जिसके द्वारा जीव का ग्रहण किया जा सकता है। अब जब कि ऐसे लक्षण से जीव प्रकट है, तब भी अज्ञानी जनों को उसका ज्ञान क्यों रहता है? फिर भी अज्ञानी इतने, देखो ना, सिद्ध भगवान कितने कम हैं, और कितने इससे अनंत गुणे जीव तो संसार के अंदर भटक रहे हैं। तो ऐसा फिर भी जब ऐसी बातें हैं और जीव सुन भी लेता है, तो अज्ञान क्यों रह जाता है इसका? फिर उसके बाद भी इस प्रकार आश्चर्य और खेद प्रकट करते हैं। आश्चर्य क्या रहेगा आचार्य? इसके अलावा ये बड़ा आश्चर्य होता है कि भाई तुम जो प्रकट है उसे जानता नहीं है, और जो अप्रकट है उसके पीछे लगा रहता है। अपनी घर में सर्वांग सुंदर स्त्री बैठी, उसमें भोगता नहीं है, और वे कुबड़ी, काली कुबड़ी वेश्या हो, उसके पीछे भागता रहता है। तो क्या कहते हैं फिर? तो पागल है क्या यार? इतना आश्चर्य तेरे ऊपर हो रहा, तो क्या करता है? तेरा खेद भी हो रहा है, आश्चर्य भी हो रहा तेरे ऊपर। सर्वांग सुंदर स्त्री तेरी रानी तो महल में बैठी, और तुझे वेश्या के पीछे पागल हो रहा। वो थी ना रानी महल की, वो पीछे महल के उसके कुबड़ा रहता था एक, राजा को छोड़कर कुबड़े मोहित हो गई है। अब कुबड़े को देखे वहाँ से बैठ करके, बताओ कौन दुख को दूर कौन कर सके? उसके जिसकी दृष्टि में खोट है, तो दुख को दूर करने में कोई समर्थ नहीं है भैया। रुका ने फल दिया, उसने उसको फल दिया, उसने उसको फल दिया, वो पता भी कैसे लगा? वो उस कुबड़े को फल मिला, कुबड़े ने वेश्या को दे दिया, वेश्या ने राजा को दे दिया, राजा ने रानी को दे दिया, और घूम गया वो। जब फल वहाँ पर आया तो राजा को पता लगा ये फल तो मेरे पास आया था, तो पता लगा वो ये कुबड़े ने उसे दिया, उसने उसे दिया, उसने उसे दिया। इसका वो पढ़ लेते हैं, कलश है ना, कौन सा कलश नंबर है? कलश नंबर है अपना ये 42। इसका कलश टीका वो पढ़ लेते हैं। 1 मिनट रुको जरा, 1 सेकंड होल्ड रखो जरा। साथ में पढ़ाई से ले लेता हूँ ना, कि इससे वो भी क्लियर हो जाए अपना हैंड टू हैंड ही। देखो क्या कह रहा है। रूप रस खुल गया, सामने आ गया। आ गया। रूप रसवंत मूर्तिक एक पुद्गल, रूप बिनु और यों जीव दर्व दुधा है। चारि हैं अमूर्तिक जीव भी अमूर्तिक, याहि ते अमूर्तिक वस्तु ध्यान मुदा है। और होना प्रकबहु प्रगट आप ही सो ऐसो थिर, चेतन स्वभाव शुद्ध सुधा है। चेतन को अनुभव आराधे जग ते जीव, जिनको अखंड रस चावे किछु दाय। लास्ट में लग दिया, चेतन को कोई जगत में कोई जीव आराधना करता है, कौन? जिसे रस चखना हो, वो रस चखे, रस चखने की इच्छा हो तो वो चखे,
हैं, वो करे इस काम को, हर किसी को उसके लिए है। देखो, पुद्गल द्रव्य वर्ण रस तथा आदि सहित मूर्तिक है। शेष धर्म आदि 4 अमूर्तिक जीव द्रव्य अमूर्तिक हैं। इस प्रकार जीव द्रव्य मूर्तिक और अमूर्तिक 2 भेद से हैं। जीव भी अमूर्तिक है, इसलिए अमूर्तिक वस्तु का ध्यान करना व्यर्थ है। आत्मा स्वयं सिद्ध, स्थिर, चैतन्य स्वभावी, ज्ञानामृत स्वरूप है। इस संसार में जिन्हें परिपूर्ण अमृत का स्वाद लेने की अभिलाषा है, परिपूर्ण अमृत का स्वाद लेने की अभिलाषा है। कोई भूखा गया है ना वहाँ पर शादी के ब्याह में, तो देखता है खाने के कितने स्टॉल हैं, क्या क्या बना हुआ है, तो भागा फिरता है वहाँ पर, है। यहाँ कहते हैं चैतन्य रस के स्वाद लेने की अभिलाषा है। वे इसी प्रकार ऐसे ही आत्मा का अनुभव करते हैं। इसी प्रकार यदि तुझे वास्तव में धर्म करना है तो भैया इस तरह से आत्मा का अनुभव कर। भावार्थ, लोक में 6 द्रव्य हैं, उनमें एक जीव द्रव्य और 5 अजीव द्रव्य हैं। अजीव द्रव्य मूर्तिक और अमूर्तिक के दिव्य से 2 प्रकार का है। पुद्गल द्रव्य मूर्तिक है और धर्म अधर्म आकाश काली 4 अमूर्तिक हैं। जीव भी अमूर्तिक है, जबकि जीव के सिवाय अन्य भी मूर्तिक हैं, तो अमूर्तिक का ध्यान करने से जीव का ध्यान नहीं हो सकता। अतः अमूर्तिक का ध्यान करना अज्ञानता है। जिन्हें स्वात्म रस आस्वादन करने की अभिलाषा है, उन्हें मात्र अमूर्तिकता का ध्यान न करके शुद्ध चैतन्य नित्य स्थिर और ज्ञानंद स्वभावी आत्मा का ध्यान करना चाहिए। आत्मा कैसा है? ज्ञानंद स्वभावी आत्मा है। मैं ज्ञानंद स्वभावी हूँ। इसका वो खोल लेते हैं, कलष्टी का जो है ना, वो इसकी वो पढ़ लेते हैं, कलष्टी खोल लिया। एक से पढ़ा इसलिए आता हूँ साथ में ना, जिससे वो 100 वो भी क्लियर हो जाए अपना, है ना। इसका खंडा से विभावार्थ, जिन्हें भेद ज्ञान है ऐसे पुरुष। विवेक, एक शब्द पढ़ा हुआ विवेक, आपने विवेक, है ना। विवेक क्या होता है? जो भेद ज्ञानी है वे विवेकी हैं, और जिन्हें भेद ज्ञान नहीं है वे विवेकी नहीं है। विवेक का मतलब ही भेद ज्ञान करता है। बुरे को हटा दे और अच्छे को रख ले, बुरे को हटा दे अच्छे को रख ले, उसका नाम विवेक है। जिन्हें भेद ज्ञान है ऐसे पुरुष जिस प्रकार से कहेंगे उस प्रकार से विचार कर चेतना मात्र का अनुभव करो। कैसा है चैतन्य? अनुभव करने योग्य है। और कैसा है? जीव द्रव्य से कभी भिन्न नहीं होता। चेतन लक्षण जीव द्रव्य से कभी भिन्न 3 काल में भी नहीं हो सकता। जीव से अन्य जो 5 द्रव्य हैं उनसे अन्य है, उनमें नहीं मिलता। 5 द्रव्य में चेतनता है क्या? कि भैया बिल्कुल भी नहीं है। और कैसा है? प्रकट है। और कैसा है? प्रकट किया है जीव के स्वरूप को जिसने, ऐसा है। चैतन्य स्वरूप के द्वारा जीव प्रकट में आ जाता है, जीव प्रकट हो जाता है, ऐसा है। प्रदेश कंप से रहित है, उसके अंदर कंपन नहीं है। उस कारण से सर्वजीवराशि जीव के निस्वरूप को स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित बना मानकर नहीं अनुभव होता है। भावार्थ इस प्रकार है कि कोई जानेगा कि जीव अमूर्त ऐसा जानकर अनुभव किया जाता है, सो ऐसा तो अनुभव नहीं है। जो अमूर्त तो है, परंतु अनुभव काल में ऐसा अनुभव करता है कि जीव का चैतन्य लक्षण हैं। जिस कारण से अचेतन द्रव्य 2 प्रकार का है। वे 2 प्रकार कौन से हैं? वर्ण रस गंध स्पर्श से संयुक्त हैं, क्योंकि पुद्गल द्रव्य ऐसा भी है, और वर्ण गंध स्पर्श रस से रहित भी हैं। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य, काश द्रव्य, 4 द्रव्य और भी हैं। वे अमूर्त द्रव्य कहे गए हैं। वह अमूर्तपना चेतन द्रव्य को भी है, इसलिए अमूर्तपना जानकर जीव का अनुभव नहीं किया जाता। चेतन जानकर ही जीव का अनुभव किया जाता है, ऐसा है। अब ये कलश हमारा पूरा हो गया इसका जितना। एक बात पूछनी है मुझे। हाँ बोलो। तो जीव अलग है, पुद्गल अलग है। हाँ बराबर है। तो भेद विज्ञान क्या? ये तो वैदिक ज्ञान है। एक द्रव्य और 5 द्रव्य अलग गए हैं, तो उसमें भेद विज्ञान क्या? और है तो फिर उसमें भेद विज्ञान कैसे हो? हाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत सही है। जो वर्णाधिक द्रव्य हैं, वर्णादि है, पुद्गल है, वो पुद्गल द्रव्य और जीव द्रव्य है। ये तो भिन्न भिन्न है, तो समझ में आता ही नहीं आता। मोटा मोटी ये तो मोटा मोटा है, समझ में आता होगा तो कि पुद्गल भिन्न है, जीव भिन्न है, अलग अलग समझ में आता है ना, बराबर। आता है। हाँ, और धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, ये अमूर्तिक हैं और आत्म अमूर्तिक है। लेकिन अमूर्तिक होने पर भी ये 4 द्रव्य और जीव द्रव्य भिन्न भिन्न है कि नहीं है? भिन्न भिन्न है। ये बात समझ में आ गई। दोनों पुद्गल भी अलग हो गया और 4 द्रव्य भी अलग भाषा बोलने लगे, दोनों अलग अलग भाषा लगे। अब जीव द्रव्य पर आया। अब जीव द्रव्य जो है वो जीव द्रव्य के 2 भेद लिए इसके अंदर। एक द्रव्य से लिया, एक पर्याय से लिया, उस जीव द्रव्य के भी
हैं। जीव द्रव्य वास्तव में ज्ञानादि स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है। अचेतन रूप कभी भी जीव द्रव्य होता नहीं है। सदा काल कैसा है, चेतन 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 चेतन। वो राग भी उस चेतन में झलकता है, राग रूप जीव नहीं होता, क्योंकि यदि ऐसा होता तो सिद्धों के भी राग होता, बराबर है ना। तो इसलिए जीव कैसा हुआ, जीव राग से भिन्न अखंड एक द्रव्य हो गया। अब वो जीव जब पर्याय में आता है, जब वो काम करता है, जब फंक्शनिंग उसकी होती है, वो ठीक है, वो जीव द्रव्य शुद्ध अखंड एक है। लेकिन फंक्शन करता है, कार्य करता है, पर्याय में आता है, उसका वर्क चलता है, तो उसके अंदर से दो द्रव्यों के संयोग से अशुद्धता दिखाई देती है, अशुद्धता होती नहीं है, मात्र झलकती है अशुद्धता उसके अंदर। नहीं तो वो किसको झलकती है? झलकेगी जीव को ही, जीव को मतलब जीव के पर्याय को। सारा काम जितना खेला है वो जीव के पर्याय में चल रहा है। द्रव्य सारे शुद्ध बुद्ध अखंड एक द्रव्य हैं, पर की जरूरत नहीं है। तो सारा संसार कहाँ चल रहा है, सारा संसार और मोक्ष वो जीव के पर्यायों में है, जीव के अंदर नहीं है। नहीं, अब आपने बात तो कही पर्याय वाली, और पर्याय जीव की स्वभाव नहीं है। हाँ, पर्याय जैसा हमें नहीं, पर्याय जीव सब, पर्याय भी जीव स्वभाव, पर्याय स्वभाव है वो। मैं तो अपने स्वभाव में रहूंगा, जो मेरा स्वभाव है उसमें रहूंगा। सोना पीला तो पीला ही रहेगा, कितनी चांदी मिला लो, तांबा मिला लो, सब कुछ मिला लो, हाँ, ऐसा रहेगा तो पीला ही। बराबर। लेकिन उस पीतल को सोने के भाव में तो नहीं लोगे ना आप। मैं स्वभाव से अलग कैसे हट जाऊंगा? हाँ, 100 से नहीं सकते, बिल्कुल बराबर है। तो फिर पर्याय से मैं कैसे मिल जाऊंगा? पर्याय तो अलग है ही बराबर। लेकिन सर्वथा अलग हों ऐसा नहीं है। जैसे राग सर्वथा अलग है, ऐसे ही पर्याय सर्वथा अलग हो ऐसा नहीं है। वो पर्याय द्रव्य की वस्तु है, और राग जो है वो द्रव्य से बाहर की वस्तु है।